और अब चलते हैं कि ये तो ठीक है, वंदे मातरम को लेकर बहस हो रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है सर, इंडिगो तो छोड़िए, अब तो एयर इंडिया में भी कांड होने शुरू हो गए। Videos. See, this is your video. I post it right away. I'm live. I'm live. Do whatever the fuck you want. I'm live. You're not allowing me to board. Why is he not allowing me to board? Stop him, yaar. What are you doing? What's your fucking job? This is your job. This is what you're doing. This is the security you're providing. Videos. See, this is your video. I post it right away. I'm live. I'm. तो भाई साहब, एयर इंडिया के स्टाफ ने बोर्ड ही नहीं करने दिया और लड़की से जो है फोन खींचने की कोशिश करी। कमाल हो गया, गजब कर दिया, इतना अंधेर चल रहा है। चलिए वापस आते हैं, इंडिगो पर आते हैं और जरा इंडिगो पर देखें क्या है। मेरी अभी इस बंदे से बात हुई है भाई। ये बंदा भाई 2 दिन से बैंगलोर एयरपोर्ट पे साइकिल के भाई की शादी में मिस हो गया। ये देखो, ये गद्दा लेके जा रहा है, ये 1 फीट का गद्दा है, ये इसने मंगवाया अपने घर से। कह रहा फ्लाइट अगर आज ही उड़ी ना 2 घंटे में, ये यहीं पे खोल के सुना है, ये इसके अंदर पूरा गद्दा बना है। और भाई गंदा 2 रात सोए रही है, 2 दिन से एयरपोर्ट पे ही पड़ा हुआ है भाई। वेरी सैड है, इंडिगो की बात है, और मेरे से यार क्या हाल है। गद्दा लेके घूमने लगे भाई लोग। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? लोग गद्दा लेके घूमने लगे यार, ऐसा भी होता है, ये तो कमाल हो गया। पर खैर, लोग बहुत परेशान हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैं तो पहले ही कहा था गद्दा लेके चले जाओ, वहीं सो वहीं खाओ पियो, कम है स्टोव वोव ले जाना चाहिए, सब वहीं खाना बनाएंगे, पिकनिक, और क्या करें। फिर क्या हुआ? लाल आंखों से बात करी, लाल आंखों के काम ये हुआ कि इंडिगो के मौजूदा संकट पर आया पीएम मोदी का बयान, अधिकारियों को दिया तत्काल कार्रवाई का आदेश। बोले भारतीय नागरिकों को परेशान, तो बोले ऐसा अब दोबारा हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और जो है अब जो है इसको दोबारा नहीं होने पाए, हम इसका ख्याल रखेंगे और जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो क्या सख्त कार्रवाई हुई भाई? आज वो मिलने भी आए थे नागरिक उड्डयन मंत्री से, इनके जो सीईओ साहब हैं, ये सख्त कार्रवाई हुई है। तो सख्त कार्रवाई के तहत जो एबिलिटी जो है इसकी जो इंडिगो की, उसमें 10% फ्लाइट्स की कमी कर दी है इन्होंने, है ना, कि बोले 10% फ्लाइट्स जो है आप अपना पूरा लेखा जोखा हमें दीजिए और सारी चीज़ें बताइए, कब कितने पायलट हैं, कितने आपके पास प्लेन्स हैं, कब उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे, पूरा सारा लेखा जोखा दीजिए। और फ्लाइट्स को जो है 10% जो है इन्होंने कट कर दिया है कि आप 10%, जो पूरा जो मार्केट शेयर इनके पास था ना, उसमें से यानी 70% का मार्केट शेयर, 60% का मार्केट शेयर था, 10% कम हो गया, यानी 6% के आसपास का ओवरऑल ट्रैफिक का जो है इनसे ले लिया गया, वो किसी और को दिया जाएगा। तो एक अच्छा कदम है, बहुत बेहतर कदम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ और नई एयरलाइंस को मौका देना चाहिए, खोलना चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए, पुरानों के मुकाबले नए को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैन वी पुट कैंप टेंट ऑन रनवे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है सर, है ना। तो ठीक है, कुछ कार्रवाई तो हुई, कार्रवाई होने के बाद भाई साहब ये निकल कर भी आए, इन्हें कहा अब तो सब कुछ सही हो गया। ओ माय गॉड। Ladies and gentlemen, dear customers, I'm Peter Alves, the CEO of Indigo. Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. The beauty of air travel is that together, people, emotions, ambitions, and aspiration. And we know that you were traveling for various reasons. Thousands of you could not travel, and we are profusely apologetic about it. While we cannot undo the cancellations, I want to reassure that ever since, our entire Indigo team has been working very hard. First and foremost for you, our valued customers. Initially, our first priority was to get all stranded and delayed customers safely to their destinations or back home. Then we started our refunds. No questions asked. Lakhs of customers have already received their full refunds, and we continue to do so on a daily basis. कहते हैं कि अब हमारी फ्लाइट जो बिल्कुल सही हो गई हैं और हमने कई सारे लोगों के जो कैंसिलेशन उनको तो हम दोबारा अंडर नहीं कर सकते, लेकिन हमने सबके रिफंड दे दिए। भैया देख लेना, उनका क्या नाम है, रिफंड दे दिए, जिसको मिल गए ठीक है, नहीं मिले तो फिर उनसे बात कर लेना। जो सज्जन है बार बार स्पैम कर रहे थे, उनको 5 मिनट के लिए शांत किया गया। गुस्सा आपका जायज़ हो सकता है सर, लेकिन स्पैम ना करें, मेरा ऐसा निवेदन है ना। कई बातों पर मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर मैं उस गुस्से को यहाँ नहीं निकालता हूँ। सीओ पीटर मीन्स परफेक्शन एट इट स्पीक्स। बिल्कुल अंग्रेज़ हैं सर, गोरे हैं, गोरी। तो फिर क्या करें? बहुत 1-2 कमेंट ऐसे भी देखे, कुछ लोगों ने बोला आपकी निजी खुंदक, या मतलब आप वैसा नहीं, मेरी कोई निजी खुंदक नहीं है, कतई 1% भी नहीं। निजी खुंदक मैं यहाँ नहीं निकालता, मुझे निजी खुंदक निकालने के बहुत सारे रास्ते मेरे पास में, बहुत। यहाँ निजी खुंदक का कोई काम नहीं है, यहाँ वो है जो सबको चाहिए वो है, और इसीलिए हम पूछ के आपसे काम करते हैं, बिना पूछे काम नहीं करते। खैर, तो सॉल्यूशन क्या निकालें सर? 10% से काम हो जाएगा। हम भाई भारत है, सॉल्यूशन निकालने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं, एंड हियर कम्स द सॉल्यूशन। चलो 10-10 रुपये इंडिगो से भोपाल से डायरेक्ट बॉम्बे से 20 रुपये किराया, और डायरेक्ट दुबई से डायरेक्ट। हाँ भाई, इंडिगो अभी उड़ते हैं 10-10 रुपये में। ये गया, शाबाश।
चलो 10-10 रुपए इंडिगो, से इंडिगो, इंडिगो, भोपाल, इंडिगो, भोपाल से इंडिगो। डायरेक्ट बॉम्बे। बाई गॉड सही है भाई जिसने भी बनाया है। हाँ मज़ा आ गया, लेकिन कुछ भी कहो फ्लाइट ना उड़ रही, हमारा टमटम तो चल रही है इंडिगो की, यही चलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? कुछ तो चले, कुछ तो उड़े। तो ऐसा होता है सर कभी कभी ना, लोग परेशान हो जाते हैं तो क्या करें बेचारे, बहुत त्रस्त हो गए तो इसी तरह से मजाक उड़ता है ना। एंड ये भी एक अच्छा तरीका, अपना गुस्सा भी जाहिर हो गया और आपको गुस्सा नहीं भी आ रहा है, अपना बीपी मत बढ़ाइए। जैसे अभी एक सज्जन बहुत ज़्यादा बीपी अपना बढ़ा रहे थे, मत बढ़ाइए सर, अपना खून जला रहे हो आप। आपके गाली देने से, आपके कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अपन जो है मज़े से आनंद लीजिए चीज़ों का। क्या इंडिगो पे तो एक्शन हो गया, एक्शन एक और पर हो गया, अंबानी जी के बेटे पर एक्शन हो गया, अनिल अंबानी के बेटे और रिलायंस होम फाइनेंस पर मुकदमा, सीबीआई का 228 करोड़ का बैंक फ्रॉड में एक्शन। बैंक फ्रॉड का एक केस इनके ऊपर, बैंक ने सका कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। 30 सितंबर 2019 को इनके खातों को एनपीए घोषित किया गया था और अब जो है इनके बेटे के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है और ये बड़ी जो है एक मूवमेंट है। अब तक जो है इनके बेटे जय अनमोल इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो गई। धीरे धीरे करके शिकंजा कस रहा है या कसवाया जा रहा है, वॉटेवर, या बड़ा भाई कहीं छोटे भाई को निपटाने के मूड में तो नहीं, अब बिल्कुल ही खत्म कर दो। क्योंकि जैसे ही अभी ये आए थे जय अनमोल, इन्होंने एकदम से कंपनी को जो है उठा दिया था, अनिल ग्रुप को जो है उठा दिया था। तो प्रॉब्ली शायद हो सकता है घर वालों को ज़्यादा कष्ट होता है ना सर कभी कभी, कि तू कैसे आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ से दूसरा ऊपर से कहीं से बोले कि निपटाओ उसको, ये दोबारा मेरे लिए आफत ना बन जाए कहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। पर एनीवेज हम तो ये कहेंगे, देखिए सर, मेरा हमेशा, चाहे विजय माल्या हो और चाहे जय अनमोल हो, चाहे अनिल अंबानी हो, बिजनेसमैन के लिए मेरा हमेशा कहना होता है, हमारी शुभकामनाएं जय अनमोल के साथ है और आप बिजनेस करें। और हम तो ये चाहेंगे कि 228 करोड़ रुपए भी आप भर दें वापस। आप बिजनेस करें और बिजनेस करके इतना आगे बढ़ें कि आपके जो भी पुराने खाते थे उनको आप भर दें। एफआईआर से कभी पैसा वापस नहीं आता, कभी नहीं आता। पैसा वापस आता जब आदमी के दिन फिरते हैं, जब वो वापस पैसे कमाने लगता है, खुद से जाके दे देता है, फलां का इसका पैसा देना, उसका पैसा। जो ईमानदार आदमी होता है सबसे पहले अपनी उधारियाँ चुकाता, पुरानी वाली जो डूब चुकी थी, कि भैया मैंने आपसे इतना पैसा लिया था, ये पकड़ो, है ना। तो हम तो ये चाहेंगे कि सारे बिजनेसमैन जो है, बिकॉज वी आर पॉजिटिव, हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, और हम ये चाहेंगे कि सभी लोग कमाएं और अपना अपना पैसा दे दें, जो भी उनका बनता है वो अपना पैसा भरें और आराम से अपनी ज़िंदगी जिए, इज्जतदार ज़िंदगी जिए। क्या ज़रूरत है इस सब की। चलिए, एप्स्टीन फाइल में भी नाम था, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, इनका नाम तो था। यस, उसमें सर कोई कोताही नहीं, उसमें तो जो होगा सो होगा, उसमें तो होना चाहिए एक्शन, उसमें तगड़ा एक्शन होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखिए सर, दोनों चीज़ें बहुत अलग है, बिजनेस अलग है और वो अलग है, और उसका मतलब फिर वो एक अलग लेवल पे चला जाता है बिजनेस। अच्छा, इसी वजह से तो उनका बिजनेस ऊपर नहीं उड़ गया एकदम से, क्या ऐसा, क्या पता नहीं क्या होगा, किसी दिन एनालाइज करेंगे सर अलग से बैठ के। चलिए आगे देखें जरा। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले। दूसरा, कांग्रेस को मिला, कांग्रेस हमारी मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले। दूसरा, कांग्रेस को मिला, कांग्रेस हमारी मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। दूसरा, कांग्रेस को मिला, कांग्रेस हमारी मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबको मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, बस कहते हैं ऐसे मित्र हमें, हमको नहीं बताते कहाँ से मिल रहा है। तो सारे ओपन है भैया, कुछ छुपा नहीं है, चले जाओ उन कंपनियों के पास, तुम भी मांग लो, हो सकता है तुमको मिल जाए। नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन बहुत स्मार्ट होता है सर, इस बात को समझ लीजिए। इंडिगो ने 31 करोड़ रुपए दिए थे, तो उसने क्या बनाया, 31,000 करोड़ वसूलने का, है ना। इसी प्रकार से जो भी बिजनेसमैन जितना देगा उसे 1000 तो कम से कम 3 जीरो तो कम से कम लगाने की कोशिश करेगा कि अब मैंने इतना पैसा दिया, इतना तो। और सर ये समझ लीजिए कि तो छोटी सी बात है, जब पैसा देता ना आदमी उस समय बाकायदा पूरी डील करता है, टेबल के ऊपर बैठकर डील होती है। हाँ भाई मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा आप बताइए। तो डील जब होती है ना सर, वो अलग लेवल पर होती है। फलां आदमी को आप इधर बैठाओगे, इसको इधर बैठाओगे, फलाने को मंत्री बनाओ, ऐसा नहीं है सर। वो उसी सब समय हो रहा था जब आपने कैसेट सुन ली थी, टेप सुन ली थी, सब समय होता है ना। बहुत ताकत होती है सर, जो पैसे में बहुत ताकत है, आप उसको कभी नकार नहीं सकते। फ्यूचर आइडिया टू पीपल व्हेन स्टक इन एयरपोर्ट इंडिगो। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो कृपया कर लाइक कर लें। कोई सज्जन कह रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। तो खैर परेशानी कि उनको नहीं मिल रहा है, छोटी पार्टी को नहीं मिलता सर। और अगर आप सत्ता में होते, पावर में होते, तो आपको भी मिलता, और लिया है आपने, ऐसा तो नहीं कि नहीं लिया है ना। तो ऐसा तो ना कहें। चलिए, आज खड़गे साहब कुछ कह रहे हैं। आप तो प्रमुख सलाहकार है और प्रमुख एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपने तो पहला चाणक्य का, ठीक है, तो इधर भी अच्छा चाणक्य बेटा, इधर भी एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य का, ठीक है, तो इधर भी अच्छा चाणक्य बेटा, इधर भी आपको तो पहला चाणक्य का, ठीक है, तो इधर भी अच्छा चाणक्य बेटा, इधर भी वाले नेता है, तो
तो आपको तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी चाणक्य बैठा, इधर भी। पीछे से बोल रहे थे, तो बोले आपके तो प्राइम एग्जीक्यूटिव, मतलब बोलते हैं ना पंत प्रधान, बोले ऐसे नेता आपके तो प्राइम एग्जीक्यूटिव, उनको बोलना नहीं आता, तो पीछे से उन्होंने, ये हमेशा पीछे से बोलते हैं जयराम जी, तो उन्होंने पीछे से बोला चाणक्य चाणक्य, बोले चाणक्य क्या, बोले हाँ एक चाणक्य इधर पीछे भी बैठा है जो दिन भर मेरे को पीछे से चाबी भरता रहता है, ये बोलो वो बोलो, ऐसा करो वैसा करो, फलान करो ढिकान करो। भाई बड़ी बुरी तरह से ट्रोलिंग हो गई इनकी तो, लेकिन ठीक है, ऐसा भी होता रहना चाहिए, अच्छा है, हंसी मजाक होती रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत जो है वैसा माहौल हो जाता है दिखाने के लिए। बाकी तो सब स्टेज पे नाचते हो, तो आप देख ही चुके हो। आइए और आगे चलते हैं और देखें जरा क्या है। What is your problem? No. What is your problem? If anything unparliamentary, My problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। प्रॉब्लम इज दैट शादी में घोड़े पर बैठकर चल नहीं रहते। My problem is that गांव के कुएं से Karke ji, when you are talking about Bangladesh, there is no problem in the house. When you are going out of the city, all the problems are started. ठीक हो जाता है, अपमानित किया जाता है, No. कोई भी आने देते। प्रॉब्लम इज दैट शादी में घोड़े पर बैठकर चल नहीं रहते। मंदिर में नहीं आने देते, शादी में घोड़े पे नहीं बैठने देते, गांव के कुएं से पानी नहीं पीने देते, मारा पीटा अपमानित किया जाता है। ये कौन कहाँ से लेकर आते हैं भाई साहब, ये चीज़ें कहाँ से ले आए? कौन से मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा, हमको बताओ जरा। हमने कितने सारे मंदिर दिखा दिए आप लोगों को जहाँ दलित समाज के लोग पुजारी बने हुए हैं, यादव जी मंदिर संभाल रहे हैं, कोई फलाना संभाल रहा है, रोज़ घोड़े पे बैठ बैठ के जा रहे हैं। इतने सारे वीडियो रोज़ डालते हैं भीम आर्मी वाले, बोले हमने ये कर दिया वो कर दिया फलान कर दिया। घोड़ी पे बैठ के तुम हो गया तुम्हारा, वही तुम्हारा लेवल है भाई, इसलिए तुम तांगा चला रहे हो, है ना। इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये झूठे नैरेटिव बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना। आगे चलते हैं। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, कानों में लगा के इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए एक बेहतरीन सूचना आई है। When most people put it to their head, up to 2 hours later, half to 3/4 of an inch into the brain tissue. सिर्फ कितने 3 क्वार्टर आधे घंटे बाद Half to 3/4 of an inch into the brain tissue is आपके 3 कोर्स के हाफ जो है 3/4 ऑफ द हाफ टू एन इंच ऑफ द ब्रेन, इसमें आपकी गर्मी पहुंच जाती है। still heated from using the phone against your ear. When you repeatedly heat those things, then tissue actually starts to become neoplastic. We have a pair of surgeons here in town in Dallas. They're busy 5 days a week, booked every single day, all day, taking out parotid gland tumors from people having AirPods, Bluetooth devices, because it's actually causing neoplastic activity. तो भैया ज़रा बचकर चलिए। आप कान पे भी यदि फ़ोन लगाते हैं, ज़्यादा देर बात करते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि जब फ़ोन आप लगाते हैं तो फ़ोन आपने देखा होगा गर्म हो जाता है। वो गर्म आपके यहाँ पर तमाम सारे जो ग्लैंड्स हैं इनको गर्म करता है, इस वजह से आपको काफ़ी समस्याएं आ रही है। इनफैक्ट यहाँ तक कि कई लोगों को ऑपरेशन और सर्जरी करानी पड़ रही है, कई लोगों को कैंसर तक हो रहा है। और खासकर उन लोगों को जो लोग लंबे समय तक म्यूज़िक सुनना चाहते हैं या ईयरबड्स या एयरपॉड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो मत कीजिए, आपके लिए नुकसानदायक है। बताना मेरा काम है, ऐसा लोग बता रहे हैं तो मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है ना। अगर आपको गाने सुनने स्पीकर पर लगाइए, पुराने ज़माने की तरह आराम से सुनिए, धीमी धीमी आवाज़ पर, कोई ज़्यादा भाई भाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और आगे देखें क्या है। Australia will become the first country in the world to ban under 16s from having social media accounts. With one law, we can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioural cocaine. Teenage addiction was not a bug, it was a design feature. And on 10 December, there are going to be withdrawal symptoms. Teenagers will be upset, some will fight to get back on, some will manage to find their way around the tech and keep their accounts. But I truly believe the short-term discomfort will be worth the long-term benefits. This law is world-leading and countries around the world are taking our lead. Denmark, Greece, Romania, France, New Zealand, Malaysia, the European Commission have all signalled intent to introduce a minimum age for social media. American social psychologist and author of the book The Anxious Generation, Jonathan Haidt, said Australia's law, our law, is far the most important single piece of legislation ever enacted on planet Earth to protect children in the internet age. 7 out of 10 kids are suffering or witnessing harm online in Australia as we speak. That is what we are trying to fix. And yes, it will be difficult. We don't shy away from the fact this is a rough transition. But like I said, every single parent who has talked to me about this since I've been the Minister for Communications has said, thank you, do not back down, and thank you for being the bad guy. Thank you for allowing me not to be the bad guy. Thank you for allowing me to say, this is against the law. The government has made this law. So I asked them to draw strength. They asked them to ask their child to write to me, if that would be of any assistance. I do video messages to transmit this message, whatever it takes. But I do not for a second think that this isn't worth doing. Just not via Facebook Messenger, I guess. तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जो है 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया। ये बात हमने कम से कम 2 साल पहले कही थी। सरकार ने अगर मान ली होती तो आज भारत पहला देश होता। 2 साल पहले यदि मान लेते। आज ऑस्ट्रेलिया ने किया है, डेनमार्क तमाम सारी कंपनियां जो हैं, तमाम सारे देश जो हैं इसके पीछे, वो भी बैन करने वाले हैं, वो भी बैन करेंगे। सही चीज़ है, गलत नहीं है, आपको गलत नहीं बताते हैं, सही बताते हैं कि बच्चों के लिए नहीं है चीज़ें, इसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार बस बैठे बैठे देखती रहती है, अरे बोले बैन करना है, चलो सोचेंगे क्या करना है।
कर लिया होता तो आज आपका नाम पूछ रहा होता पूरी दुनिया में। आप पायनियर होते कि आपको बच्चों की ज़्यादा चिंता, पर आपको चिंता नहीं है। बच्चे 500 रुपये की फीस नहीं दे पा रही तो अपने खेत में काम कर रही है, प्रिंसिपल साहब पहुँच गए वहाँ तक। कानून इतने अच्छे बने हुए ना तो बच्ची पढ़ पा रही है, और कानून इतने अच्छे बने कि बेचारा वो उसको प्रिंसिपल साहब उसको सही से सांत्वना भी नहीं दे पा रहे, नहीं तो अभी पता नहीं दूसरा केस लग जाए। आफत बहुत है भाई साहब। नवीन सर SC/ST की चिंता है ना, सबकी चिंता भैया। मैंने उस लड़की की जात थोड़ी देखी क्या है, जिसके पास पैसा नहीं है। अगर पैसे की वजह से, देखो मैं सच बात बताऊं, मैं भगवान से कभी कभी जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांगी, भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस देश के एक एक बच्चे को पढ़ा सकूं फ्री। एक एक बच्चे को, कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं पूरे देश में। अगर मेरे पास इतना पैसा होता, अगर मैं अंबानी होता तो मैंने एक एक जगह फ्री स्कूल खोल दिए होते, पूरी जगह। सरकार को पैसा देना है दो, नहीं देना मत दो। मैं मध्याह्न भोजन वगैरह कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं तो सिर्फ पढ़ा पाऊंगा, खत्म। मेरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा पीने को, अपनी बोतल लेकर आना। अरे हम इसका खर्चा कम है क्या, टीचर्स को रखना इनको पढ़ाने के लिए। सो मदरसा वाले भी, पढ़ने का सबको अधिकार है, पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे ना सर। अगर मेरे यहाँ पढ़ेंगे तो मदरसा वाले नहीं बनेंगे। वो जो फट रहे हैं ना बाहर जाके, वो नहीं फटेंगे। उनको पता रहेगा कि धरती चपटी नहीं है, गोल भी नहीं है ना, वो ओवल टाइप का उसका आकार है ना। और वो धरती साकीन नहीं है, वो घूमती है, ठीक है ना। और सूरज के अगल बगल घूमती है, सूरज नहीं चक्कर लगाता है। तो सारी चीज़ें उनकी जो भ्रम है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये भी पता चल जाएगा कि ऊपर 72 कोई इंतजार नहीं कर रही, ऊपर कुछ नहीं है ऊपर। तो उनको पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है भाई साहब, मेरे से पूछेंगे तो, है ना। तो मैं तो सबको पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। देखिए मैंने पहले भी कहा, मैंने आप लोगों को एक बार एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए जब जो है कन्या पूजन के टाइम पर, है ना, कि हमें नहीं मालूम कि माँ किस रूप में आएंगी, हम तो सबका पूजन करेंगे, है ना। और हम सबको बताएंगे भी, हमने उनको बताया भी अच्छी तरह से, समझाया भी कि बेटा देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, क्योंकि उनको नहीं मालूम होगा, उनके यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ जो होता है हमें वो बताना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम मालूम कि हम अपने धर्म के बारे में बताते ही नहीं किसी को। दुनिया में बदनाम है आपका धर्म, ऐसा है वैसा है, बहुत गंदा है, फलाना है ठिकाना है, हम बताते नहीं हैं। जब हम बताना शुरू करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कितना अच्छा है ना। इंडिया शुड इन्वाइट ऑस्ट्रेलिया किड्स टू स्टडी एंड गिफ्ट अ फोन। भाई यही कसर बाकी रह गई भाई साहब, एकदम सही कह रहे हो आप। जय श्री राम भैया, नारायण शंकर मंजी, आइए स्वागत है। चलिए अब जो है अमित शाह जी ने लेटर दिया है किसको, सभापति महोदय को। और लेटर में इन्होंने पूरी टाइमलाइन लगा दी है कि वंदे मातरम कब कब किस किस ने जो है वंदे मातरम का जो है विरोध किया। इमरान मसूद ने कांग्रेस के 8 दिसंबर 25, आगा सैयद ने 2019 में, शफीकुर रहमान बर्क ने 2025 में, जियाउर रहमान बर्क ने 2018 में कांग्रेस ने रैली करी, 2019 में आरिफ मसूद ने, 2022 में जो है सिद्धारमैया ने, 2025 में समाजवादी पार्टी ने, 2025 में सऊद आलम ने, RJD विधायक ने। अरे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, गजब। आपने वंदे मातरम करके इतना सारा वंदे मातरम किया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये आपने पूरे 2 दिन जो वंदे मातरम पे निकाल दिए, मतलब करना क्या है अपने को, बस बहस करनी है। तो हमारा अरबों खरबों रुपए क्यों बर्बाद कर दिया टैक्स पेयर्स का। इसे तो आप अपनी पॉलिटिकल रैली में कर लेते, वहाँ से भी चल जाती कहानी। और अगर आपको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाना तो फिर समझ में आती है बात कि हाँ अपन कुछ करना चाहते हैं, और होना चाहिए। एक्चुअली वही होना चाहिए था, सही मायने में वंदे मातरम ही होना चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। ये तो सिर्फ राजनीति के चक्कर में और विरोध के चक्कर में नहीं बन पाया, लेकिन इसी को बनाना चाहिए। हम तो इसी हक में है, इसी फैसला हमारे लिए तो यही फैसला अच्छा है, ये होना चाहिए। पर हो तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन वंदे मातरम कहकर इतना सारा, ये भाई किसी ने देखा है, मैंने देखा नहीं इसलिए मुझे आइडिया नहीं है संसद की कार्रवाई। कृपया कोई मुझे बताया आखिर चल क्या रहा है, कि बस बहस होनी है, अरबों खरबों रुपए टैक्स पेयर का बर्बाद होना, या मतलब कुछ होना है, कुछ होना क्या है उसमें। बाय वंदे मातरम रो एंड विच बिल पास। सर कोई बिल पास नहीं हो रहा, प्लेन जमीन पर पड़े हुए हैं, प्लेन उड़ नहीं पा रहे, या हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो मुझे तो नहीं मालूम कि ये बहस किस लिए हो रही है, या ये मतलब ये बिल क्यों लाया गया, बिल लाया गया, जो भी बहस हो रही है क्यों हो रही है, मुझे अभी तक नहीं मालूम है। सबको पता है ये चीज़ें, हो सकता है लोगों को नहीं पता, भाई मुझे तो पता है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहा है, सबका क्या रहा है, तो उसमें हमको तो मालूम है और जग जाहिर है। अब अगर इसको भाई राष्ट्रीय गान बनाना तो बात एक अलग है, तो समझ में भी आता है कि हम इतना पैसा बर्बाद करें, है ना। अदरवाइज फिर अपन कर क्या रहे, 11 साल में क्या किया बताइए, क्या किया। कांग्रेस वालों ने ये मीम बनाया है, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नाम लिया, नाम भी लिया और काम भी किया, है ना। मतलब वो लोग भी अच्छे मीम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मीम्स, और हमने कहा मीम्स पे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, मीम्स तो मीम्स होते हैं, ये आपको हंसाने के लिए होते हैं। पॉलिटिक्स देखिए, हमने पहले लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, ऐसा वैसा फल करना। भाई वो एक स्टेज पे नाच रहे हैं सारे के सारे, अब तुम एक दूसरे का मर्डर करते घूम रहे हो, हैं। खैर काम भी हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ कि सिर्फ तेरा नाम लिया, हाँ नाम भी लिया काम भी किया। तो मीम को ऐसा बनाते नाम लिया काम किया तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहरहाल जो भी हो,
पर खैर ये प्रॉब्ली शायद कांग्रेस के जो मीम बनाने वाले उनकी तरफ से रहा होगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि दो तरफ से मीम चलते हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। बाकी कुछ अपने वो होते हैं खुद से करने वाले, वो अलग ही होते हैं। फर्क है। कुल मिलाकर जो है, कोई नीतीश लॉर्ड हैं, कह रहे अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। सर आप अगर चाहें तो मैं ब्लॉक कर दूँ आपको, तो आपको परेशानी दूर हो जाएगी, है ना, तो परेशानी दूर हो जाएगी। आप गलत आदमी से ट्राई कर रहे हो सर, गलत आदमी से ट्राई कर रहे हो, है ना। हमें यहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से, कौन आया कौन गया। नीतीश लॉर्ड कहते हैं प्लीज़ लीजिए सर, आपकी इच्छा तुरंत पूरी करते हैं, खलास, देयर यू गो, है ना, ठीक है। और किसी की इच्छा तो जल्दी से लिख दो, फटाफट स्पीड में आ जाओ, मैं 2 मिनट इंतजार कर लेता हूँ, पहले मैं आपके मन के कीड़े निकाल दूँ दूर, है ना, क्लियर है ना। मैं 90% मैंने आज सारे कमेंट्स भी पढ़े, सब कुछ पढ़े आप लोगों के। 90% लोग जब एक तरफ बोलते हैं कि नहीं सब कुछ सही चल रहा, तो उसमें यदि 10% वाले कुछ हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि हम दादागिरी करेंगे कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो उससे हमको फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ यार, गलत जगह रॉन्ग नंबर डायल हो गया ऐसा गलती से, गलत जगह समझ। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर लिखिएगा, अमाउंट भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।